इन्फिनिटी इंटेलिजेंस का, लेकिन अब उसको ये अपन गुरुवार से लेने वाले हैं। थोड़ा उसका भी तैयारी करना है ना अब अपना। या ये मसले का इसमें तो फ्राइडे को भी क्लास है। हाँ, ये फ्राइडे को है। फ्राइडे को भी नई किताब ले रहे। अच्छा, टाइम हो गया है, आज विवाह नहीं है लगता है। या शुरू करते हैं। मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये किताब हम लोग सुंदर पढ़ रहे हैं। मनी माई और महिलाओं ने जो डायरीज लिखी थी उसके आधार पर ये है। और पिछले बार हम पेज नंबर 261 पर रुके थे, और यहाँ पर अभी ये दूसरी, जैसे कि हमने देखा है कि 4 ब्लू बस यात्राएं हुई थी, और ये पहली ब्लू बस यात्रा का पूरा हमने ब्यौरा पढ़ लिया है। अब जो दूसरी ब्लू बस यात्रा शुरू हो गई अगस्त 1939 से लेके मार्च 1940 तक थी। अब मेहराबाद से निकल करके बाबा और उनकी पूरी टीम जो है, इसके कौन कौन इसमें सहभागी था ये सब हमने देखा है। करीब 50 लोगों का ये दल मेहराबाद से आके अब बेंगलोर में, ये पहले जाने वाले थे मंडला, फिर कैंसिल हो के जबलपुर, जहाँ पर कि ये पाश्चात्य महिलाओं ने बहुत आग्रह किया बाबा से कि बाबा आपका एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र होना चाहिए। तो बाबा भी बिल्कुल उनकी बातों को बढ़ावा देते थे, और मंडला की जगह तय हो गई थी। आप अभी म्यूट करके आओ इसको, यार एरोप्लेन मोड पर लगा था। तो बाबा ने जबलपुर कहा। जबलपुर का जैसे हम देखते हैं कि ये ईश्वर की रीति होती है। बाबा ने स्वयं प्लान किया, लेकिन स्वयं ही बाबा ने उसको ये कर दिया, क्योंकि अचानक जाल केरा वाला जो वहां पर मदद करने वाले थे उनका ट्रांसफर हो गया, और इसलिए इसका जो हेडिंग है जो बाबा ने दिया, इट इज ऑल माय गेम, ये सब ये ईश्वर का खेल है, लेकिन ये सबके भले के लिए है। ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी अच्छा बुरा होता है। इसके पश्चात, अच्छा एक मिनट, शायद फोन यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये है फोन बज रहा है, सुनो। अरे बनीचे बाबा, फोन इथे वाजतोय, केला बंद या। आई एम सो सॉरी। तो वहाँ का फिर कैंसिल हो गया। फिर बाबा ने चांजी को बोला कि आगे जाके मैसूर में सबके रहने का प्रबंध करिए, लेकिन करीब करीब 5 दिन में 10-12 बार टेलीग्राम आए गए, कोई जगह मैसूर में हुई नहीं। फाइनल पुणे तो फाइनली फिर ये सब योजना बाबा को कैंसिल करनी पड़ी, और अंततः ये अभी बेंगलोर जाने का तय हो गया है। तो आगे चलते हैं। Donkin had only 5 hours of sleep the previous night and was still yet more fatigued by the end of his second day on the road. But he was quick study, recognizing that
This was simply the beginning of the spiritual training. तो जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर डॉन्किन जो है, जब बाबा अमेरिका गए तब उनसे मिले थे, अमेरिका ना 1936 या 34 में वो बाबा से पहली बार मिले थे। और उस समय बाबा ने उनसे कहा कि आप अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके फिर आना। तो उस प्रकार से अब पहली बार डॉन्किन बाबा के आश्रम और सभी लोगों को ज्वाइन किया। और ये MBBS लड़का डॉक्टर है, लेकिन ये गाड़ी चला रहा था, गाड़ी धो रहा था, कीचड़ भरी गाड़ी जो ब्लू बस टूर है। और अभी शुरू में ही उनको अनुभव किया कि कितने दिन से उनको कोई नींद नहीं थी और लगातार वो अगली रात केवल 5 घंटे की नींद मिली थी और इतना थकान थी। दूसरे दिन भी पूरा दिन वो रोड पर थे, पर उन्होंने तुरंत जान लिया कि यही गुरु की रीतियाँ है और यही आध्यात्मिक ट्रेनिंग भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में भी गुरु लोग शिष्य की कितनी परीक्षाएं लेते थे। तो हम कभी ये कह नहीं सकते हैं कि गुरु ने कठोर व्यवहार किया या गुरु ने उसको पनिशमेंट दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन बाबा ने ये क्लियर किया है कि ईश्वर कभी किसी को पनिश नहीं करता है, कभी किसी को शिक्षा नहीं देता है। किसको शिक्षा देगा वो, पनिश किसको करेगा? क्योंकि सभी ईश्वर है। आप परमात्मा है, हम परमात्मा है, हर कोई ईश्वर है। मतलब अगर किसी को पनिश वो करेगा तो अपने आप को पनिशमेंट देने जैसा है। इसीलिए जब कोई भी आत्मा सफर होता है तो वो सफरिंग्स परमात्मा की अवतार की, खास करके परमात्मा बोलना नहीं चाहिए था, अवतार की सफरिंग्स होती है विश्व में। जहाँ भी जो भी कोई आत्मा की सफरिंग्स है वो सब अवतार की सफरिंग्स होती है, इसलिए वो किसी को पनिश नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ट्रेनिंग है, तो डॉक्टर डॉन्किन तुरंत समझ गए कि आध्यात्मिक ट्रेनिंग शुरू हो गया। There is no doubt, he wrote that night, that Baba likes to make one exasperated and tried in order to work on one, and when tried, it is not easy to control emotions, and he will make me, he says, mentally and spiritually strong. ठीक है। इससे साफ करो पहले, सामने लेके पढ़ो ना। तो ये डॉक्टर डॉन्किन तुरंत समझ गए कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा बहुत थका देते हैं। मेक वन एग्जैस्परेटेड, किस लिए? ताकि जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम आके से बाहर जाते हैं, है ना। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं। जब बहुत काम होता है, बहुत थक जाते हैं तो चिड़चिड़ाहट होती है, तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो बाहर आता है। और बाबा इसी को कंट्रोल करना सिखाते थे, सो दैट इट इज इजी टू कंट्रोल इमोशन। ही विल मेक मी, ही सेज, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। तो डॉक्टर डॉन्किन कहते हैं कि बाबा ने उनसे कहा कि बाबा डॉन्किन को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब इसके बारे में इनकी जो पार्श्वभूमि है डॉक्टर डॉन्किन की, ही वॉज अ बेस्ट माउंटेनियर। सहारा जो है उसमें भी वो गए हैं। तो ये सारी जो जीवनी है डॉक्टर डॉन्किन का, पर्सनल बातें और बाबा के साथ का उनका जीवन, तो ये किताब में दिया है। और ये किताब अभी हम लोग, मतलब ये देखो, बाबा के हमने कई बार ये अनुभव किया कि बाबा ही ये सब चलाते हैं सेशंस, और बाबा हमारे साथ है। इसका कई बार हमें प्रमाण मिला। इस बार फिर से ये परसों से, मतलब फ्राइडे से हम ये किताब पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ये भी नई किताब शुरू करेंगे, लेकिन बाबा जूम में। तो इसमें डॉक्टर डॉन्किन के पूरे बाबा के साथ के जीवनी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिया है। आगे चलते हैं। आपके ठीक है। Baba's convoy left Kolhapur at 6:30 the next morning, bound for Harihar, about 200 miles to the southwest. तो अगले दिन 6:30 बजे सवेरे बाबा और उनका पूरा दल हरिहर जो है, हरिहर फोर्ट आपने सुना होगा भाई ना, उसकी तरफ निकल पड़े, जो कि
कोल्हापुर है कुछ कहीं लिखा, हाँ, कोल्हापुर से निकले हरिहर, हरिहर लेफ्ट कोल्हापुर से निकले हरिहर के लिए, जो कि पूर्व दक्षिण में 200 मील की दूरी पर है। Many recorded that the drive was cool and pleasant and the landscape green and glorious. Baba made a quick detour into a Belgaum bazaar to buy onions and salad and stopped the bus again at what Mani called an empty, isolated little house. याद है। तो फिर ये जैसे कि वहाँ हम देखते हैं मनी ने इसके बारे में रिकॉर्ड कर दिया है, लिखा हुआ है कि ये यात्रा बहुत अच्छा लग रहे थे, बहुत गर्मी नहीं थी, ठंडा था, प्रेजेंट था बहुत, और ये सारा हरा भरा हरियाली थी रास्ते में और बहुत ग्लोरियस था। तो बाबा ने क्या किया, चलते चलते क्विक डिटॉर मतलब थोड़ा साइड में बेलगांव के बाजार में, ये भी नोट करना आपको, बेलगांव के बाजार में बाबा गए, और इसलिए क्योंकि सबके खाने का इंतज़ार करना था। जैसे हमने देखा कि अगले दिन दाल वो सब खराब हो गई थी, तो प्याज और सलाद लेने के लिए बाबा बेलगांव के बाजार में रुके हैं। और मनी ने कहा है कि ये द बस अगेन व्हाट मनी कॉल्ड एन एम्प्टी आइसोलेटेड लिटिल हाउस, और उस समय में एक मकान था एकांत में, आइसोलेटेड, ज़्यादा बाकी भीड़ नहीं थी, ऐसे एक मकान के सामने बस रुक गई। छोटा सा मकान था, खाली था। There the group ate an indoor lunch since the morning had become overcast and it was starting to drizzle. They were back on the road within an hour. तुमचा ना एंगल त्याचा नीट फिक्स होत नाही, हा पुस्तकाला। एनीवे, तो ये जो मकान था खाली था, उसमें उन्होंने लंच खाया अपना। अब कौन सी जगह है ढूंढना मुश्किल है इस तरह से। और वो कहती है इस तरह से सारे ग्रुप ने मकान में बैठ के अपना लंच लिया, और अब थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और 1 घंटे के अंदर लंच करके वापस उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। In the meantime, the drizzle had turned to rain. The roads were slick and donkey nerves were tried when the bus skidded into a muddy ditch just before 3, and he had to be pulled back onto the road, causing another delay. तो अभी बूंदाबांदी का रूपांतर बारिश, अभी भी पूरे भारत में बारिश चल रही है, हर इलाके में बारिश चल रही है। तो अब बूंदाबांदी का रूपांतर बारिश में हो गया, बारिश शुरू हो गई, और रास्ते सारे फिसलन भरे थे, और डॉन्किन को भारत के रास्तों की अभी इतनी पहचान नहीं थी। जो बस चला रहे थे डॉक्टर डॉन्किन, ब्लू बस चला रहे थे, तो बस फिसल गई और ये एक कीचड़ भरे गड्ढे में वो गई। तो 3 बजे के आसपास ये हो गया, फिर उसको बाहर निकालना पड़ा रास्ते पर उस बस को, इसके कारण फिर और देरी हो गई। Meanwhile, the passengers in the week drove on, not realizing that they had left the bus behind mired in the ditch. However, as soon as Baba saw that the bus was no longer following them, he ordered Elizabeth to turn around to see what had happened. जैसा हमने देखा कि जो एलिजाबेथ ने नई कार बाबा को प्रेजेंट की थी, बिग सीडान ग्रे कलर की, बाबा और वो उसमें थे, सरोज और बाकी लोग पीछे शेवरलेट गाड़ी में थे, और उसके पीछे ब्लू बस थी। अब 1 घंटे की दूरी हो गई, क्योंकि गड्ढे में बस गई, कीचड़ भरे गड्ढे में गई, उसको बाहर लाने में देरी हो गई। लेकिन इसकी वजह से तब तक एक कार वाले लोग आगे चले गए, उनको पता ही नहीं था कि बस पीछे छूट गई। लेकिन बाबा को जैसे ये पता चला तो कि अभी बस हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं, तो वापस बाबा ने एलिजाबेथ को कहा कि पीछे ले लो कार। अब मीनवाइल क्या हो गया था कि कई मील की दूरी पार हो गई थी, लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि पीछे ले लो, तो फिर एलिजाबेथ ने कार घुमाई और कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि सामने से ब्लू बस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब ये एलिजाबेथ ने देखा, लेकिन वहां उसको
यू टर्न के लिए रास्ता नहीं था, इसके लिए उसको फिर आगे काफी दूरी पर जाके फिर टर्न लेना पड़ा ब्लू बस के साथ जाने के लिए। और इसमें फिर वो एक दूसरे से बिछड़ गए, एक दूसरे को ढूंढना, और ये 3-3 गाड़ियां होती है तो ऐसा कभी कभी ट्रैक ये हो जाता है। Donkin observed that Baba was peeved about this, though it was no doubt his wish that it should happen. Baba's entourage reached in its dark bungalow in Harihar at 5 p.m. on August 11. तो बाबा इससे खुश नहीं थे, बाबा को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सब उन्हीं का किया था। जैसे कि उन्होंने कहा इट इज ऑल माय गेम, वो करने वाले भी वही थे और खुश नहीं थे, उससे तकलीफ भी उन्हीं को हो रही थी। इसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम में से एक आत्मा को भी तकलीफ होती है तो बाबा को तकलीफ होती है, ये निश्चित है। तो ये बाबा और उनका दल इस प्रकार से 11 अगस्त को शाम को 5 बजे हरिहर में पहुंच गए। और अपनी डायरी में नोट डाउन करिए, हरिहर में भी ये लोग डाक बंगलों में रुके थे। The big blue bus and Chevrolet departed at 6:30 the following morning for the last leg of its journey, the 175 miles drive to Bangalore, stopping 2 hours later in Chitradurg to purchase petrol and allow Baba to send a cable to Chanji. अच्छा, इस प्रकार से ये एलिजाबेथ की बिग गाड़ी, सरोज की शेवरलेट ब्लू बस, ये सब सवेरे अगले दिन हरिहर से सवेरे 6:30 बजे निकल गए उनकी दूसरी यात्रा पर, जो कि 175 मील की उनकी दूरी तय करनी थी बेंगलोर के लिए। और यहाँ पर रास्ते में चित्रदुर्ग जगह पर वो रुके थे, चित्रदुर्ग, वहाँ पर पेट्रोल खरीदने के लिए। और साथ ही बाबा के लिए यह जरूरी था कि वो चांजी को खबर करे कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, रहने का इंतज़ाम हुआ कि नहीं, कहाँ इंतज़ाम हुआ। इसलिए बाबा को भी चांजी को टेलीग्राम भेजना था। उस समय तो फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो एक दूसरे से बात की। पर ऐसा कार्य होता है अवतार, इन सब माध्यमों से हमको ये सारी बाबा ने सुविधाएं उपलब्ध कराई कि रास्ते में भी अभी हम मैसेज डाल सकते हैं, उतर करके कहीं पोस्ट ऑफिस जाना नहीं पड़ता है। तो वहाँ चित्रदुर्ग से बाबा ने चांजी के लिए केबल भेजी है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं अभी, इसका हम डिस्क्रिप्शन आएगा, ये लिंक्स बंगलो है बेंगलोर का। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखना, ये इस पेड़ में भी बाबा की अनगिनत इमेजेस है, यहाँ पर भी बाबा की इमेजेस है। और ये जो लिंक्स बंगलो है, तो बाकी सबकी रहने की सुविधा बाबा ने इस बंगले के अंदर की। मेहरा मनी महिलाएं ऊपर के मंजिल में रहते थे, लेकिन बाबा ने इस बंगले की साइड में एक छोटी खोली थी ये, तो इस खोली में का उपयोग बाबा ने स्वयं के रहने के लिए किया। और बाद में वो भी बाबा ने कहा कि मेरे लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाओ। तो जैसे हमने पिछले बार वो फोटो देखा था कि घास की झोपड़ी बनी है, उसके सामने बाबा खड़े हैं, बाद में बाबा वो झोपड़ी में ही रहते थे और मस्तों का कार्य भी बाबा ने उस झोपड़ी में किया। Baba stopped again at 9:30 to give the women an hour-long roadside lunch break. By now, they had passed from Maharashtra into South India and the princely state of Mysore, and picnicked by a canal. They picnicked by a canal in the shade of tropical palms. तो अब फिर से 9:30 बजे ये लोग रुके रास्ते में, और महिलाओं को बाबा ने लंच ब्रेक दिया 1 घंटे का। ये रोड के साइड में उन्होंने लंच अपना कर लिया। अब तक उन्होंने महाराष्ट्र की हद पार करके दक्षिण भारत की तरफ वो गए थे। अब वो मैसूर का जो उस समय राजपाट उनका था, तो मैसूर में एंट्री कर ली उन्होंने। और एक जो कैनाल रहता है उसके किनारे पेड़ की छांव में उन्होंने अपना लंच किया। Baba halted once more at 1 p.m. so that the women could uncramp their legs with an easy climb to the top of a small rise overlooking a lake and the Nilgiris, the blue hills of the Western Ghats in the distance.
तो फिर 1 बजे बाबा रुके ताकि महिलाएं नीचे उतर के अपने थोड़े पैर सीधे कर सके, और साथ ही में एक टीला था, उस पर चढ़े वो सभी महिलाएं। वहां से बहुत सुंदर दृश्य नज़ारा दिख रहा था, नीलगिरी पर्वत की रेंज दिख रही थी, नीली नीली उनकी सारी हिल्स दिख रहे थे, वेस्टर्न घाट भी, पश्चिम की घाट भी दिख रहे थे दूरी पर। तो उनको अच्छा एक नज़ारा भी देखने को मिला। और जैसे कि हमने देखा कि ये बस इतनी भीड़ उसमें कि पैर भी सीधे करने को जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति में सब लोग बैठे थे। तो बीच बीच में रुका के थोड़ा सा उनका भी बाबा ख्याल करते थे कि भाई ये लोग थोड़ी से अड़चन में बैठे हैं, सब भीड़ हो गई है, तो उनको पैर भी थोड़ा सीधे करने के लिए बस रुकाई थी। Baba's party reached Bangalore on August 12. The Westerners stayed in English hotel and Easterners checked into the Parsi accommodation that Chanji had found for them. तो जैसे हमने देखा कि बाबा ने पहले ही बोला है, आप लोगों को सभी अनुभव और सबकी आदत होनी चाहिए। कभी हम भिखारी के वेश में भिखारी जैसे रहेंगे, रोड में सोएंगे, कभी हम महल में सोएंगे। और ठीक यही हुआ है ब्लू बस टूर में। और ना ही हमें रोड पर सोना है इसका दुख होना चाहिए, ना ही महल में है तो उसमें कोई अटैचमेंट होनी चाहिए। जैसे कि पिछले बार हमने देखा, इतना गर्म खाना, चांदी के बर्तन, इतना महल, कारपेट सजा के रखा था, लेकिन वहां पर बाबा ने चाहा तो सभी ने केवल उसका जो पोर्च था उस महल का, उस पोर्च में अपने एनामल के बर्तन में खाना खाया। ये सब क्यों? इससे कोई बाबा को थोड़े सुख होता था उनको दुख देके। लेकिन जो डिटैचमेंट है, ये वर्ल्डली चीजें जो है, भौतिक दुनियादारी की चीजें, ये जीवन और ये सब उपभोग करने के लिए ये जीवन नहीं है। उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उनकी अटैचमेंट दूर करने के लिए एक प्रकार का ये आध्यात्मिक उनका ट्रेनिंग था। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर भी 12 अगस्त को बाबा और सभी जन बेंगलोर पहुंचे। और यहाँ पर पाश्चात्य लोगों की रहने की सुविधा बाबा ने इंग्लिश होटल में की, इससे हमारा निकला था सब्जेक्ट। और जो पौर्वात्य लोग थे, इनकी सुविधा एक पारसी होटल में की थी। Mani called the prospect of their arrival Nirvana, with its promise of a good bath and hot meal, heaven in a different shape. तो मनी कहती है ये हम निर्वाण स्थिति में पहुंच गए। मनी इज ऑलवेज बहुत सुंदर, फुल ऑफ लाइफ। तो मनी कहती है क्योंकि अब कई दिनों के बाद अच्छा रहना, अच्छा खाना, डाक बंगलों में तो ऐसे ही कैसे कैसे, वो तो हमने देखा पिछली बार कि वो कोई जमीन पे सोया, क्योंकि 2 ही गद्दे थे। तो एक जो इरिन बिलो बीमार थी, एक गद्दा बाबा ने उसको दिया, मतलब उसके प्रति संवेदना थी उनकी, इसलिए इरिन बिलो को बाबा ने गद्दा दिया। दूसरा गद्दा बूढ़े कौन थे, नौनी थी, बूढ़ी थी, उसको दिया। और उन्होंने खुद ने भी गद्दा नहीं लिया, और बाकी महिलाओं को फिर कोई जमीन में सोया, कोई टेबल में सोया, कोई कुर्सी में सोया। ऐसे में अब की पाश्चात्यों की व्यवस्था इंग्लिश होटल में की, पौर्वात्यों की व्यवस्था पारसी होटल में की। तो मनी कहती ये निर्वाण अवस्था में हम पहुंच गए। और वहाँ पर उनको बिल्कुल अच्छा नहाने को मिला, गरम गरम खाना मिला। वो बोलती है कि एक हम स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग लेकिन इन अ डिफरेंट शेप, मतलब ये भौतिक दुनिया का आराम मतलब स्वर्ग। इसलिए मनी ने, देखो मनी इज वेरी, इतना उम्र कम थी, ऐसी कम उम्र में उन्होंने ये डायरी के नोटिस किए हैं। वो कहती है हम निर्वाण अवस्था में पहुंच गए, और इट इज ए हेवन इन अ डिफरेंट शेप। दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। एक अलग तरीके के स्वर्ग में हम, असली स्वर्ग नहीं, अलग स्वर्ग में हम पहुंच गए, क्योंकि खाने को अच्छा गरम मिला, नहाने को मिला। Baba told us we could have a bath as soon as we arrived. Mera recalled. It was homey place. There was only one bathing room. Baba said he would time each one only 15 minutes each. Usually Please continue. Usually I take an hour to bath. Everyone had to have a bath and then we had to go eat. Baba अब लेकिन ये स्वर्ग भी कैसा था उसकी अपनी कंडीशंस थी। जहाँ ये रुके थे एक ही बाथरूम था। अब देखो बाबा की रीति कैसी होती है, उसमें भी डिसिप्लिन। और आगे हम एक बहुत सुंदर कहानी सुनने वाले हैं
तो वहां पर बाबा ने हर एक को बोला कि जल्दी जल्दी नहा के फिर हमको खाना है। तो इसके लिए इतने लोग नहाएंगे, तो बाबा ने हर एक को टाइम अलॉट कर दिया कि हर एक को केवल 15 मिनट मिलेंगे। लेकिन वास्तव में जाके आगे वो 15 के 5 कैसे हो गए। और उस यह भी छोटी भले आज्ञा का पालन करना होता है। नहाने का भी एक शौक होता है, एक अटैचमेंट होती है, एक लोभ होता है। इससे भी बाबा कैसा दूर उनको रखना चाहते थे, ये हम देखेंगे। Baba took a watch and began timing each one. Everyone bathed fast. Mani said that they were only allowed 5 minutes, adding, of course, after 3 minutes, the others would start banging on the door to hurry you up. तो अब ये जिसने किसने लिखा है, वो कहती है कि मुझे यूजुअली 1 घंटा लगता है नहाने के लिए, लेकिन यहाँ बाबा ने 15 मिनट दिए और 15 के बाद में 5 ही मिनट हो गए। लेकिन 5 मिनट भी नहाने को नहीं मिलता था, क्योंकि आगे जिसका नंबर है 3 मिनट के बाद ही वो दरवाजा खटखटाने लगता था, ठोकता था, जल्दी करो बाहर आओ। जैसा कि हम लोग एमपीसी में, एमपीआर में, डी हॉस्टल में हम अनुभव करते हैं, वैसा ही इनका हुआ था। एक ठकठकाहट शुरू हो जाती थी। After bathing, everyone gathered for dinner in Parsi dining room, but their meal was interrupted by a startling occurrence. Baba had ordered the women not to use. एक मिनट। अब जो कहानी मैंने कही कि हम देखने वाले हैं, हालांकि हम लोग पहले उसको पढ़ चुके हैं। आपको याद है कि वहाँ पर कहीं जगह पर ये रुके थे, वहाँ पर पहली बार कई सालों में उनको बाथ टब मिला था, नहाने के लिए टब मिला था। और राणो गेली को लगा, अरे सबका नहाने होने दो, क्योंकि पहले जाऊंगी तो ये लोग मुझे अच्छे से नहाना नहीं देंगे, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, खटखटाएंगे। मैं सबसे पीछे रह के आराम से बहुत खूब अच्छे से नहाऊंगी, बाथ टब में का आनंद लूंगी, जो मुझे इतने वर्षों बाद मिला है करने का। क्योंकि पाश्चात्य लोगों की ये शैली है बाथ टब में नहाना। हम लोग तो शायद वो बाथ टब में भी बाल्टी से पानी लेके नहाएंगे, वो बात और है। तो जैसे उसका नंबर आया, गर्म पानी उसने छोड़ा बाथ टब में, वो अंदर उतरी नहीं तो दरवाजा खटखटाया और किसी ने बोला कि बाबा वॉन्ट्स यू अर्जेंट। वो बोलती मैं वैसे ही बाहर आके तुरंत कैसे वैसे ड्राई करके कपड़े पहन के तुरंत बाबा के, क्योंकि बाबा खूब जानते थे इसके मन में क्या चल रहा है बिना कहे। और ये अटैचमेंट से, ये स्वार्थ से उसको दूर रखने के लिए ये भी एक प्रकार का ट्रेनिंग था तुरंत। और उसकी आज्ञाकारिता देखो, उसने गुस्सा नहीं किया कि इतने दिन बाद नहा रहे, अच्छे से मुझे नहाने देने के क्या, क्यों बुलाया, ये नहीं। वो बेचारी तुरंत वैसे बाहर गई और बाबा के आज्ञा का पालन किया। वो मोह उसने कंट्रोल किया। ये हमने पिछली बार देखा था। अब यहाँ पर इस सबका नहाना होने के बाद फिर ये लोग सब वो पारसी डाइनिंग हॉल में एकत्र हो गए। लेकिन खाने के दौरान एक अचंभित करने वाली बात हो गई। बड़ी मजेदार कहानी है ये, घटना है, हम आगे पढ़ेंगे। Baba had ordered the women not to use his name when they were out in the public place. During travels, Baba would not let himself be known. Mani recalled. When he was among people, among the crowds going all over India, he traveled incognito. In the blue bus, wherever he landed, we were not to address him as Baba, in case that might give someone the idea that it was Meher Baba. या एक मिनट। तो जहाँ भी वो यात्रा करते थे, बाबा इनकॉग्निटो मतलब अपना रूप, अपना नाम छिपाकर वो यात्रा करते थे, उनके अपने कारण के लिए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो भी है हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो सबको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी बाबा के नाम का उल्लेख भी नहीं करे। बाबा पूरा अपना बाल बंधा लेते थे, सर छिपा लेते थे, ये सब ऐसा मुंह छिपाकर, जिसको हम कहते हैं, एक स्कार्फ से पूरा गॉगल ये सब चढ़ाने से वो समझ में नहीं आए। इस तरीका से पूरा बाबा अपनी वेशभूषा बदल के, और बाकी लोगों को कहा गया था कि किसी को अगर रहने की ठिकान जगह ढूंढनी है तो उनको ये नहीं कहना है कि मेहर बाबा के लिए मेरे बड़े भाई, ऐसा ये रिच कहा करते थे। ये इस प्रकार से, मतलब बाबा का नाम का उल्लेख करना नहीं, इस प्रकार की सूचनाएं सभी मंडली जन को दी थी।
चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो, चाहे बाबा से कुछ बात करनी हो, चाहे बाबा के लिए कुछ किसी से कहना हो, मांगना, कोई निरोप देना है, कोई मैसेज देना है, बाबा के नाम का उल्लेख करना नहीं है। और इस तरह की उनको आज्ञा दे के रखी थी। मनी लिखती है इसके बारे में कि भीड़ में भी वी वर नॉट टू एड्रेस हिम एज बाबा, कि उनको आवाज भी देना तो बाबा कहना नहीं है, नहीं तो फिर लोगों को पता चलेगा कि बाबा मतलब मेहर बाबा है। अब इसमें एक मजेदार बात आगे हो गई है। We the Eastern women said nothing, but Norina called him Babuli, and Nadine said Babushka, a Russian Babushka, a Russian diminutive term of endearment. So while Baba was doing his work, he was keeping his name too in seclusion. तो बाबा जब अपना कार्य करते थे तो केवल उनकी पहचान ही वो छिपा कर रखते थे, ऐसा नहीं, उनका नाम भी सेक्लूजन में रहता था। मतलब ये मनी का राइटिंग सुंदर है कि बाबा यूज्ड टू कीप हिज नेम आल्सो इन सेक्लूजन। वो स्वयं तो एकांतवास में थे ही थे, उनका नाम भी एकांतवास में रखते थे। तो पौर्वात्य महिलाएं कुछ भी नहीं बोलती थी, चला लेती थी। लेकिन ये जो नदीन टॉल्स्टॉय है रशिया की, वो बाबा को बाबुश्का बोलती थी। तो रशियन भाषा में पिता को एक प्रकार से इसी प्रकार से बाबुश्का कहते हैं, माता को मामुश्का कहते हैं। माता ये तो मेरा माता, मतलब ये मेरी माता है, इस प्रकार से। सिस्टा मतलब सिस्टर है, तो वैसे वो बाबुश्का कहती थी बाबा को। जो नोरिना मैचबेली है वो बाबा को बाबुली बोलती थी। जैसे हम देखते एलिजाबेथ पैटरसन डार्लिंग बाबा बोलती थी, तो बाबा ने उनका आज़ादी दे के रखी थी, तो नोरिना उनको बबूली बोलती थी। अब हाँ आगे मनी रिकाउंट है। अब ये इंसिडेंट जो हुई, वहाँ पर जो घटना हुई, जो कहानी है, इसका शुरुआत होती है। ये पार्श्वभूमि हो गई कि क्यों खाते समय ये लोग अचंबे में अचंबित हो गए, क्यों एकदम घबरा गए सब लोग। Mani recounted the incident many years afterwards in Mandli Hall. We were in the big dining room with a big dining table, and this very motherly, homely Parsi lady was serving. It was really like a home. She had cooked the things with care, and she was there to see that everybody had a good share. तो यहाँ पर मनी थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दे रही, वर्णन कर रही है कि हम वो पारसी होटल में इनकी रहने की सुविधा की थी, और वो बोलती कि बहुत घरेलू वातावरण वहाँ का था। जो उसकी एक पारसी लेडी थी, ये उनकी देखभाल कर रही थी, और बिल्कुल घर के जैसा माहौल था। उसने एक अच्छा खाना बनाया था, वो बहुत ध्यान से, केयर से उनको सर्व खुद कर रही थी, और अच्छा खासा खाना खिला रही थी, गुड शेयर मतलब भरपूर। So there we were all seated, Baba and all the women, Elizabeth, Norina, Kitty, Nadine, Margaret, Erin, all of us, and all the Indians, Eastern ones. तो वो कहती है मनी कि हम लोग वहाँ सभी बैठे थे, सभी पाश्चात्य भी थे, खाने के लिए वहाँ आए थे, जैसे कि एलिजाबेथ, नोरिना, किटी, नदीन, ये सब नाम पढ़े वो, और पौर्वात्य महिलाएं भी थी। So we were sitting and really enjoying the food, and Elizabeth and the others were using their forks, and we were eating with the hands. Ah, this was delicious, a hot meal, and our favorite kind of special dal. Now, the dal always is accompanied by a patties. You know, a patties or a meat patties. Even a single patty is called patties. तो शायद ये लोग धनसाक खा रहे थे। और स्पाइस दाल मतलब उसमें जो कहती है कि उसमें दाल में हमेशा ये किसके पीछे से पैटीज उसमें रहता था। वो बोलते थे, मनी कहती है कि वो ये बहुत अच्छा था, हम लोग अच्छे से हमारा खाना एंजॉय कर रहे थे, और एलिजाबेथ और सभी पाश्चात्य जो है वो कांटे चम्मच से अपना खाना खा रहे थे, हम पौर्वात्य लोग हाथ से खाना खा रहे थे। वाह क्या मज़ा आ गया, एकदम गरम गरम, इतना डिलीशियस, अच्छी टेस्ट वाला खाना हम खा रहे थे, लजीज खाना खा रहे थे। हमारी पसंदीदा
क्योंकि पारसी है ना, तो पारसी लोग, वो होटल भी पारसी था, तो उन्होंने उनके टाइप का बनाया था, स्पाइस्ड, मतलब मसाले वाली दाल, कि जिसमें पैटिस रहती है। एक पैटिस वो ये मीट का, मटन का टुकड़ा होता है तो भी पैटिस कहते हैं, अनेक हो तो भी पैटिस होते, शायद इसको धनसाखी कहते हैं। आगे चलते हैं। While we were engrossed in eating, suddenly we heard a motherly lady who was the proprietress, and she said, "Would you like another patties, Baba?" तो एक चित्र आपके सामने, नजर के सामने हो गया। बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, सब बैठ के मजे से खाना खा रहे हैं, गर्मा गर्म, अपने बातों में चल रहा है, वो प्यार से सबको परोस रहे हैं, सब खाना मजे से खा रहे हैं। अब इसमें इसलिए मनी ने ये वर्णन किया कि जो स्पाइस दाल है, इसमें ये मीट के टुकड़े थे, उसको पैटिस बोलते हैं। ये सब अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और वो जो थोड़ी उम्र में ज्यादा मदरली लेडी, एक माता जैसी जो लेडी थी, पारसी महिला थी, अचानक उसने पूछा कि और एक पैटिस आपको दे दूं बाबा। अब जैसे ये शब्द इन लोगों ने सुना, सारे दंग की दंग हो गए। जिसका हाथ मुख में है, जिसका हाथ प्लेट में है, जैसे कि वैसे एकदम साइलेंस होके दंग हो गए और आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे यहाँ वहाँ, क्योंकि वो डर गए कि इस महिला को शायद बाबा के बारे में पता चला। इसको कहाँ से बाबा के बारे में पता चला? अब ये सारे स्टार्टल, ये जब शुरुआत में लिखा था कि वहां पर एक स्टार्टलिंग अकरेंस हुआ, अद्भुत एक चमकाने वाला इंसिडेंट हुआ, तो ये वो इंसिडेंट था। इसका कारण क्या, वो हम आगे देखेंगे। How did she know? I still remember the fork held like that by Elizabeth and Norina. It was tableau. The moment stopped. Some had glass of water, some had fork here, and everybody was wide-eyed. Who gave that name away? Because it was very strict. We were not to say Baba. किसने ये बताया? जो जैसा था, कोई पानी का गिलास है, कोई का, किसी का हाथ में चम्मच है, किसी का हाथ में कांटा है, ऐसे कैसे दंग रह गए सब लोग, आंखें बड़ी बड़ी चौड़ी करके। ये नाम किसने दिया? हमने, किसी ने बाबा का नाम नहीं लिया था। फिर इस महिला को बाबा के बारे में कैसा पता चला? अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्यों इसने बाबा कहा। As it turned out, Baidul and Sultan's 9-year-old daughter, Sarwar, was recovering from typhoid fever. Her hair had been cut short because it was believed at the time that they sapped the body's strength and hindered recovery, as well as retaining heat from a fever. So the proprietress had mistaken her for a boy. अब क्या हुआ कि हमने जैसे देखा कि वहाँ पर ये बैदुल, उसके परिवार को भी बुलाया गया था इस बार, इसलिए और भी संख्या बढ़ गई थी। कई लोग एडिशनली सेकेंड टूर में ऐड हो गए थे। अब यहाँ पर ये बैदुल और सल्तून की बेटी थी सरवार, है ना, सरवार हम जानते हैं सब लोग। तो 9 साल की थी तभी वो। अब वो टाइफाइड की बुखार से अभी अभी रिकवर हो रही थी, तो उसके सारे बाल कटा दिए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि बाल बड़े हैं तो पूरा जो खून या शक्ति है बालों में ही चली जाती है, आदमी दुबला होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा जो सोल्जर्स रहते हैं उनके बाल एकदम छोटे छोटे कटे हुए रहते हैं, साफ रहते हैं, उसको सोल्जर कट कहते हैं। जो पहलवान लोग हैं वो भी सारे बाल हटा देते हैं। तो शरीर का पोषण मिले और अच्छी जल्दी रिकवरी हो, इसलिए वो सरवार के सारे बाल काट दिए थे। अब जब ये सरवार को देखते हैं तो वो बेटी, लड़की होके भी लड़के जैसी, और छोटे है ना, 9 साल के, तो एक 9 साल का लड़का है तो छोटे बच्चे को हम बाबा कहते हैं। वो महिला ने सरवार को बच्चा समझा और प्रेम से उसको बोली कि बाबा तुमको और एक पैटिस दे दूं। तो एक्चुअली वो बाबा का उसको पता नहीं था। अब ये जब भेद खुल गया तब सबकी सांसें जो रुकी थी वो फिर से शुरू हो गई। यहाँ से पढ़ते हैं। All she was doing was asking the little boy, baby, Baba, brother, father, youngster, always Baba. Mani concluded. She was simply innocent, asking, will you have another patties, Baba? And we, of course, thought it was this Baba, gesturing toward a photo of painting of Baba in Mandli Hall.
I tell you, there was a sigh of relief. अब ये कहानी हमें याद है, हमने शुरू में पढ़ा कि कई साल बाद मंडली हॉल में ये कहानी मनीमाई बता रहे थे। यू कैन जस्ट, जिन्होंने मनीमाई से कहानियां सुनी है, क्या रंग भर देते थे, पूरा चित्र नजर के सामने खड़ा हो जाता था विद ऑल द माइन्यूट डिटेल्स। हम कैसे थे, एक्टिंग मनीमाई की पूछो मत, आंखें खुली की खुल रहे, हम सब लोग दंग हो गए वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि ये बाबा, मतलब आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर छोटा बच्चा हो, बूढ़ा बाबा हो, पिता हो, नाना हो, दादा हो, सबको ही बाबा कहते हैं। तो इस बच्चे को उसने कहा था कि छोटे बच्चे को एकदम इनोसेंटली, निष्पाप रीत्या उसने पूछा था, वो छोटा बच्चा समझ के कि तुझे और पैटिस चाहिए क्या। अब जब ये सब पता चला सबको, तो सबको एकदम रिलीफ हो गया। और चूंकि ये मंडली हॉल में मनीमाई कहानी बता रही है, तो फिर हमको समझ में आ गया कि वो बाबा, मतलब बाबा की फोटो की तरफ वो इशारा करके कहती कि ये बाबा नहीं, लेकिन वो छोटे बच्चे को, सरवार को वो बाबा मतलब छोटा बच्चा समझ के पूछ रही थी और एक पैटिस चाहिए का। ये समझ के हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। Baba capped off the women's first evening in Bangalore with an hour and a half hour tour of the city in the bus. Although the way they passed a fountain, along the way they passed a fountain so perfectly illuminated by colored lights that it seemed to Mani as if the water itself had been tinted. तो हो सकता है ये वृंदावन गार्डन से गुजरे होंगे। बैंगलोर में है ना, मैसूर में नहीं। बाबा कैप्ड ऑफ द वुमेन्स फर्स्ट इवनिंग इन बेंगलोर। तो बाबा ने पहली शाम जो महिलाओं की बंगलोर में थी, तो उनको 1-1.5 घंटे की सैर कराई बस में शहर की। और वो रास्ते में उन्होंने एक फाउंटेन देखा, कारण से तो क्या कहते हैं हिंदी में, फव्वारा देखा, और जो बहुत सुंदर था, विविध रंग के रंग और रोशनी के साथ उसको सजाया गया था कि ऐसा लगता था कि पानी ही चमकीला होकर रंग बिरंगा गिर रहा है। तो इन सब चीज़ों को मनीमाई बहुत खूबसूरती से उसको ऑब्जर्व भी करती थी, उसका आनंद भी लेती थी और डायरी में लिख भी देती थी। बेंगलोर द पेरिस ऑफ इंडिया। अब एक नया चैप्टर इसी में शुरू होता है, इसका हेडिंग है बेंगलोर द पेरिस ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर जगह आज भी है, उससे भी और सुंदर पहले थी बेंगलोर। इसका वातावरण भी बहुत अच्छा है, हरियाली है, बाग बगीचे है, सुंदरता है, साफ सफाई है, तो इसको भारत का पेरिस कहते थे तभी बेंगलोर को। आगे। The city of Bangalore, Donkin observed, is a kind of garden city with parks and vistas, long avenues shaded by decorative trees, spacious houses, a cantonment scattered with barracks and sounding with buggles and rumble of military lorries, and commercial city with busy lanes bordered by small white houses hugging each other in the sunlight. Bangalore's avenues and parks had earned the city the sobriquet Paris of India. तो वहाँ पर बेंगलोर का सुंदर वर्णन किया है चंद शब्दों में यहाँ पर कि बेंगलोर से शहर जो है, डॉन्किन लिखते हैं, डॉक्टर डॉन्किन लिखते हैं कि ये इस तरह की बगीचों का शहर था एक प्रकार से, और उसमें कई सारे बगीचे थे और छाया से, मतलब अच्छे सुंदर रास्ते, और दोनों तरफ से बुलेवार्ड जिसको हम कहते हैं, पूरे अगल बगल में पेड़, छायादार मार्ग जिसको हम कह सकते हैं, और कई सारे सुंदर सुंदर डेकोरेटिव नक्शीकारी की हुई, उनको अच्छा शेप दी हुई पेड़ भी थे, सुंदर सजाए हुए पेड़ों से सजाए हुए रास्ते थे, और एकदम स्पेशियस, आरामदायी, बहुत बड़े बड़े अच्छे से मकान थे। कैंटोनमेंट जो मिलिट्री का एरिया भी वहाँ पर था, उसके कई सारे बैरक्स थे, और वहाँ पर सारी मिलिट्री की जो लॉरीज होती है उनकी गड़गड़ाहट होती थी। साथ ही एक कमर्शियल सिटी भी थी, वहाँ पर उद्योग, व्यवसाय, दुकान ये भी बहुत थे। कई सारी बिजी गलियाँ उसकी थी, लेकिन फिर भी वो बिजी गलियों के अगल बगल में छोटे छोटे सफ़ेद सुंदर मकान थे, साफ थे, एक दूसरे को जैसे कि सूरज की रोशनी में ये आलिंगन दे रहे हैं।
तो वो कहते हैं बेंगलोर एवेन्यूज एंड पार्क्स हैड एंटर्ड द सिटी। तो इस प्रकार से ये जो छायादार मार्ग थे, पेड़ पौधे, बगीचे, इनकी वजह से बेंगलोर को ये उपनाम दिया गया था पेरिस ऑफ इंडिया, भारत का पेरिस। Kitty described Bangalore's location as one of the most beautiful areas in India, calling the climate ideal for Westerners. तो किटी देवी कहती है कि भारत में सबसे सुंदर बेंगलोर है और यहाँ का जो वातावरण है पाश्चात्यों के लिए बहुत अनुकूल है। Meherwan's recollection also was that the city and the surrounds had a very English climate, as they call it. So when the Westerners were all there with Baba, they said, "Baba, this is an ideal place to settle down." And Baba went along with them. Baba said, "Yes, I like this place very much. So let us make this our headquarters now for all time." तो बाबा देखो कैसे है ना, छोटे बच्चे तो बहुत जिद करते हैं, नाना नानी से हो, माता पिता से, तो हम क्या करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। उसकी जो जिद है, उसका जो कहना है, उसको उसके साथ आगे कैरी ओवर होने देते हैं। लेकिन वो जो कहता है, जिसकी जिद करता है, वो हम कभी नहीं करते। जब अगर वो उसके हित में नहीं है तो हम हाँ भरते हैं और जो हमको करना है वही हम करते हैं। मेरे पोते को मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए चिड़चिड़ाहट नहीं होती है, संघर्ष नहीं होता है। नहीं, उसको मना करेंगे तो वो क्या करता है, और जिद करता है, फिर झगड़ा, फिर चिड़चिड़, फिर रोना धोना। ये टालने के लिए मैं क्या करती हूँ, हाँ बेटा, हाँ बेटा, और जो मुझे करना है वही करती हूँ। ये भी उसकी समझ में आता है। वो बोलता है नानी बड़ी धूर्त है कि नहीं। तो बाबा भी ऐसे ही है, हमारे सबके पिता है। यहाँ पर ये क्लाइमेट इतना अनुकूल, ठंडा है। बेंगलोर शहर बहुत मस्त ठंडा रहती थी। पूना जैसा कहते थे, अब थोड़ा बहुत पोल्यूशन से थोड़ा मार लिया है, फिर भी अच्छा है। तो उस समय तो और ही अच्छा था। तो ये पाश्चात्यों को इतना पसंद आया, ये लोग बाबा के पीछे पड़े कि बाबा ये जगह कितनी सुंदर है, हम यहीं पे सेटल होते हैं, हमारा आश्रम यही करेंगे। बाबा ने भी उनके हाँ में हाँ भरा, ठीक है, हम यहीं पे आश्रम करेंगे। देखो कहना नहीं, केवल आगे किस कदर बाबा आगे उसके लिए जाते हैं वो अब हम देखेंगे। क्योंकि अगर उस समय बाबा उनको कहते नहीं यहाँ क्या करना है, मेहराबाद है, तो शायद वो लोग आनंदित नहीं होते थे। जो भी बाबा को उनको कहना है, कर जिस तरीके से भी ट्रीट करना है, देखो ये हर एक के ऊपर डिपेंड है। अवतार की भी प्रत्येक अवतार काल में अपनी एक रीति होती है। शायद वो छोटे बच्चों को समझाने का मेरा तरीका अलग है, उसकी माता का तरीका अलग है, डायरेक्टली ना बोल के फिर झाड़ झूठ करके कहूँगा। उसके नाना का तरीका और अलग होगा, दादा का तरीका और अलग होगा। तो इसीलिए कहीं पर बाबा ने बोला दिस इज माई वे, और बाबा ने हमेशा कहा है इन माई ओन वे, मेरे तरीके से मैं। तो यहाँ पर और ऊपर से तभी ब्रिटिश राज था और बेंगलोर में और अधिक था, और सारा करीब करीब बेंगलोर शहर उसी धरती पर था ब्रिटिश। तो इसलिए पाश्चात्यों को वो पसंद आया था। और उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा हाँ मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई है, और बाबा भी उनके हाँ में हाँ मिलाते गए। और बाबा ने कहा सो लेट्स दिस आवर हेडक्वार्टर्स नाउ फॉर अर्थ। तो बाबा उनको कहते चलो तो ठीक है, फिर बेंगलोर ही हमारा हेडक्वार्टर बनाते हैं हमेशा के लिए। Baba had already been a devout contact with the Diwan of Mysore state, Sir Mirza Ismail. Sir Mirza Ismail. Sir Mirza was a devotee and a deeply spiritual person. Meherwan recalled, so much so that he would bow down to Baba's mother. He had great respect for the one who had given birth to such a divine being. तो अब इस सिलसिले में अब बेंगलोर को अगर हमारा हेडक्वार्टर बनाना है तो इसकी बात चल गई। तो बाबा पहले से ही जो उस समय में एक मैसूर राज्य पर ये क्या कहेंगे एक राजपाट था, और उसमें दीवान की बहुत चलती थी। बाबा ऑलरेडी दीवान के संपर्क में थे,
दीवान का नाम सर मिर्जा इस्माइल था। ये सर मिर्जा इस्माइल जो मतलब एक राजा जैसा होता है उसका स्टेटस, तो मैसूर के लोग उसको बहुत मान देते थे। लेकिन वो बाबा का भक्त इतना था और एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। वो मेरवान जैसा वाला कहते हैं कि वो इतना बाबा को प्रेम करता था, आदर करता था कि बाबा की माता के भी वो चरण छूता था। किसके? शिरीन माई के। जबकि आप यदि देखेंगे कि बाबा परिवार में कोई बाबा के खाली पैर छूते थे या नमन करते थे, बाबा की माता के चरण कोई नहीं छूता था। तो लेकिन ये जो दीवान है बाबा के माता के भी चरण छूता था, इसलिए उसको उनके लिए बहुत आदर उसके मन में था कि ऐसे दिव्य देवी व्यक्ति को जन्म इन्होंने दिया। इसलिए वो शिरीन माई का भी दीवान, मैसूर के दीवान बहुत आदर करते थे। When Baba travelled to Mysore in 1936, he gave Sir Mirza the impression that he would be establishing his universal spiritual center in Bangalore and that he would shift his ashram there as well. जब 1936 में जब बाबा मैसूर गए, तब बाबा ने उस दीवान को ऐसा एक इम्प्रेशन दिया, ऐसा एक जताया कि बाबा अपना जो वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र है मैसूर में ही, बेंगलोर में ही स्थापित करेंगे और अपना पूरा आश्रम भी वहाँ पर वो विस्थापित करेंगे मेहराबाद से। In the intervening year and a half since that visit, Sir Mirza had identified several properties that he hoped might prove suitable for Baba's new scheme, and he requested a meeting on the morning of August 13, Baba's first day in the city. तो बाबा ने क्योंकि दीवान को ऐसा समझ एक उसकी करके दी थी कि यहीं पर हम आश्रम स्थापित करेंगे, तब से वो बेचारा काम पर जुट गया था। और ये मिर्जा जो है दीवान है, उसने शहर में कई जगह ढूंढी कि जो बाबा के आश्रम के लायक हो, सुटेबल हो, योग्य हो। तो जैसे ही बाबा शहर में आ गए बेंगलोर में, तो 13 अगस्त को तुरंत उसने बाबा को कहा कि एक मीटिंग करते हैं उस जगह के लिए। Accompanying Baba were Elizabeth, Norina, Nadine, Rano, Nilu, Donkin and Chanji, all of whom Donkin recorded donned their glad rags for the occasion. तो बाबा के साथ में बाबा ने अपने साथ किसको किसको लिया? ये सारे पाश्चात्य जो नाम अभी पढ़े हैं इन्होंने, एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली, नदीम टॉल्स्टॉय, राणो गेली, नीलू, डॉक्टर डॉन्किन, छांजी, इन सबको साथ में लिया। अब इन लोगों ने क्या किया? अरे दीवान को मिलने जाना है, तो वो ओकेजन के लिए एकदम भारी भक्कम अपने जो एकदम चुने हुए भारी चकाचक कपड़े उस ओकेजन के लिए पहने। Hoping to make a good impression, Baba intended for all 7 to squeeze into Elizabeth's shiny new wig with him. But moments before departure, the wig broke down. So Norina, Nadine and Chanji left in the battered old Chevrolet while Baba remained behind with the others. अब बाबा ने क्या किया कि चलो यहाँ पर अपना अच्छा इम्प्रेशन होना चाहिए, तो इतने सारे 7-8 लोगों को सबको किसमें भरा? ये जो एलिजाबेथ की बिग सिडान गाड़ी थी, ग्रे कलर की नई, तो उसमें सबको भरा। लेकिन जैसे ये सब अंदर बैठ गए, गाड़ी पंक्चर हो गई। तो फिर वो सभी उतर गए और ये गिने चुने जो लोग हैं कि नोरिना प्रिंसेस थी, नदीन टॉल्स्टॉय काउंटेस थी, इन सबको तो नोरिना, नदीन और चांजी, ये शेवरलेट गाड़ी जो थी रुस्तुम की, इसमें आगे चले गए, बाबा पीछे रह गए कि बिग ठीक हो जाए फिर इसमें चले जाएंगे। अब कैसी मजेदार घटना यहाँ घटती है उसका भी देखिए अंदाज। He was thoroughly exasperated, calling the situation an inauspicious beginning to his morning. तो अभी जैसे कि काम के लिए जा रहे, गाड़ी ब्रेक हो गई, तो ये क्या है? अभी अनुचित घटना हो गई। इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ हो गया। ये कोई अच्छा हुआ नहीं कि काम के लिए जा रहे और गाड़ी हो गई। Meanwhile, Donkin set about diagnosing the problem with the big engine. Sand had gotten into the carburetor, and as soon as he was able to clean it out, he, Elizabeth, Rano, Nilu and Babu
set out to catch up with हे the करा, एक others. काम करा, मला पुढे घेऊ दे. हा पाय बाजूला करा तुम्ही. हा, असं पुढे घ्या आणि अडखळू नका वाचताना. तो फिर मीनवाइल जो डॉक्टर डॉकिन अभी अभी ये आश्रम ज्वाइन किए थे, इनको गाड़ी का बहुत अच्छा नॉलेज था. तो वो क्या है, ये थोड़ी मैकेनिक के पास और गराज में गाड़ी ले जाते थे. विस्टरोस हो, एरज हो, एलिजाबेथ हो, डॉकिन हो, खुद ही इनको गाड़ी की पूरी मालूमात होती थी. तो डॉकिन ने ढूंढ निकाला कि क्या कारण है. तो उसको देखा कि इसके कार्बोरेटर में सारी वालू मिट्टी गई है. तो उसने ये साफ कर दिया कार्बोरेटर, और तुरंत फिर ये एलिजाबेथ, रानो, नीलू, बाबा इस गाड़ी में निकल चुके. मीनवाइल क्या हुआ वो देखते हैं. बदलीले अब ना आपको जैसा चाहिए वैसा रखो, उंगली रख के पढ़ो. But the delay had caused them an hour, and आवर लेट. and by the time they arrived at Devan's residence, Sir Mirza had already departed with Norina, Nadine, and Chanji to view the properties. Baba ordered Elizabeth to find them. It was an awful show, Donkin wrote. Racing down the avenues of Bangalore at 50 to 60 miles per hour, eventually, after a series of misdirections and direction, we see a black car ahead. Baba says, follow it. तो अब क्या हुआ, जब तक ये बिग गाड़ी जो बाबा की एलिजाबेथ की कार ठीक होकर वो उसमें जाते हैं, आगे जो लोग गए थे चांची, नदीन और नोरीना, तो इन लोगों को लेकर के, क्योंकि नोरीना जो थी इसके एकदम वो रानी जैसा सारा व्यवहार बर्ताव से लोग एकदम प्रभावित होते थे, सामान्य लोग भौतिक जगत के. तो वो दीवान उनको लेके प्रॉपर्टी दिखाने लेके गया. एक्चुअली उनको कहना चाहिए था कि रुक जाइए और बाबा आ रहे, लेकिन ये लोग भी उसके दीवान के साथ प्रॉपर्टी देखने चले गए. तो जब तक बाहर लगा दो, जब तक ये लोग वहां पर पहुंच गए बाबा और दूसरी कार शर्लेट में, तब तक बाकी के लोग आगे निकल चुके थे जगह देखने के लिए. और फिर उनको ढूंढने के लिए ये उनके पीछे रेस कर रहे हैं. इसलिए वो कहते हैं कि इट वॉज सच एन ऑफुल सीन, कि उनको चेस कर रहे हैं पीछे से, और बेंगलोर की रस्तों में 50-60 की स्पीड में ये दूसरी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं. 50-60 माइल में 100 की स्पीड. हाँ, और इस प्रकार से सही रास्ता गलत रास्ता ढूंढ 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 के फाइनली उनको एक सामने काली रंग की कार दिखाई दी. बाबा ने बोला फॉलो इट, उसके पीछा करो. इन इट इज द दीवान विथ नोरीना, नदीम and Chanji, and they all hop out and come to see Baba. Diwan as well, and Chanji most impressed that Diwan gets out of his car to come to Baba and not vice versa. Will create a terrific impression, said Chanji in Bangalore, as the Diwan is God Almighty here. तो ये जो एक दूसरे कार का पीछा करने का चक्कर बताने के बाद में, जैसे बाबा की कार आती है इन लोगों के कार के पीछे, और ये लोग जैसे देखते कि बाबा आ गए, तब तो कार रुकाते हैं. उसमें से नदीन और नोरीना, चांजी सब बाहर आना तो स्वाभाविक था. लेकिन चांजी लिखते हैं कि बाबा को देखते ही, बाबा की कार देखते ही दीवान खुद कार से बाहर आ गए बाबा को आदर देने के लिए. और चांजी कहता है कि ये दृश्य बड़ा प्रभावशाली था, क्योंकि मैसूर की जनता, बेंगलोर के लोग उसको अपनी देवता समझते हैं, राजा समझते हैं. वो स्वयं बाबा के आदर में, बाबा नहीं उतरे उसको मिलने के लिए, वो गाड़ी से नीचे उतरा बाबा को मिलने के लिए. Sir Mirza showed Baba an imposing 5,000 square foot bungalow called the Links, overlooking the British officers' golf course, hence its name. तो ये दीवान ने बाबा को 5,000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा बंगला दिखाया, जिसके सामने ब्रिटिश ऑफिसर्स का गोल्फ कोर्स भी था. अब आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये जो चित्र दिखाया उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि मैं कर्सर दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं मेरे कर्सर को. ये लिंक्स बंगलो है, 5,000 स्क्वायर फीट का ये बंगलो. ये जगह उस दीवान के भाई के नाम पर थी. उसने ये बाबा और उनके पूरे ग्रुप को रहने के लिए दी.
The links belonged to his brother, who also had met Baba and conveyed his gratitude to have such an honored personage at his tenant. तो ये बंगलो जो था ये दीवान के भाई का था, लेकिन वो भी एक बाबा को आदर देता था और उसने कहा कि ऐसे लोग अगर देवी लोग मेरे बंगलों में रहते हैं तो ये बड़ा मतलब मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है. The Links bungalow where पढ़ो. The Links bungalow where Meherwan waited at the bottom of the stairs to bow down to Baba. ये लिंक्स बंगलो है. The property was located at 4 Sankai Road, high ground, far removed from the hustle and bustle of the city center. तो शहर की जो भीड़ भाड़ आवाज से ये काफी दूर थी. इसका एड्रेस भी दिया है और ये अभी भी है, शायद ये लोग जाते रहते हैं. आप लोगों को कभी किसी को बेंगलोर जाना है तो बिल्कुल भेंट कर सकते हैं इसको. इसका एड्रेस दिया है 4 सैंके रोड, हाई ग्राउंड. तो ये लिंक्स बंगलो में बाबा और पूरी मंडली रुक गए थे. Baba was pleased and rented the house immediately for Rs 275, and he shifted the women there at 9 o'clock the next morning after 2 nights in their hotels. तो जैसे हमने देखा कि पहले पाश्चात्यों की व्यवस्था पाश्चात्यों की थी इंग्लिश होटल में, पौर्वात्य महिलाओं की व्यवस्था की थी पारसी होटल में. 2 रात इस तरह बाहर होटल में गुजारने के बाद ये लिंक्स बंगला बाबा ने फिक्स किया. इसका उस समय उन दिनों 1939 की बात है, इसका किराया 275 रुपये था. इन लोगों ने कोई मुफ्त में बाबा को उपयोग करने के लिए अपना बंगला दिया नहीं है, किराए पे दिया और किराया उसका तय हुआ 275 रुपया हर महीने का. और 2 ही रात वहाँ निकालने के बाद रात को 9 बजे सभी महिलाओं को बाबा ने यहाँ शिफ्ट होने के लिए कहा. आगे की व्यवस्था देखो. जैसे हमने देखा है कहीं पर भी बाबा और ग्रुप जाता है तो किसने कहाँ सोना है, किसकी कौन सी रूम होगी, उस प्रॉपर्टी में बाबा स्वयं सब जगह घूमते थे और किसको क्या अलॉट करना है ये स्वयं तय करते थे. तो इस प्रकार से अब यहाँ की व्यवस्था देखिए. Donkin called the Links a large square white house that stood in a large square garden with a deep veranda, second porch and portico entrance. तो यहाँ पर डॉन्किन ने इसका पूरा वर्णन किया है. ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि हम देख रहे सफेद कलर की थी, स्क्वायर थी, चौकोनी थी ये प्रॉपर्टी और एक बहुत बड़े चौकोनी गार्डन में, जैसे कि आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहाँ गार्डन का हिस्सा. तो बगीचे में ये प्रॉपर्टी ये गार्डन के बीचों बीच थी. इसका एक बहुत गहरा एक लंबा ऐसा वरांडा भी था, पोर्टिको भी था, जैसे कि बंगले की सामने की जगह जिसको बोलते हैं पोर्टिको भी उसका था एंट्रेंस के लिए. Mehra described it as spacious but not on the posh side. Upstairs were 2 large bedrooms separately by a ballroom with a wooden dance floor where the women would later enact their skits for Baba. तो मेहरा कहती है कि बहुत स्पेशियस था, बहुत जगह थी, लेकिन इतना पॉश नहीं था. ऊपर की जो मंजिल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर की मंजिल में 2 बड़ी बड़ी बेडरूम थी और एक बॉल रूम डांस का भी एक हॉल था जिसका जो फर्श है वो लकड़े का था. तो ये इसी जगह पर यह हॉल में जो डांस रूम था, बॉल रूम था, उसी जगह पर बाबा के लिए उन्होंने कई सारे स्किट मतलब छोटे मोटे नाटक, नाटिका और डांस वगैरह, जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा बहुत अपने काम में व्यस्त होते थे, महिलाओं को समय होता था. तो बाबा को आराम देने के लिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए, हंसाने के लिए कुछ कॉमेडी जोक लिखना या कोई नाटिका प्रस्तुत करना, ये सब काम मणिमाई बहुत बखूबी से करती थी. तो ये सब उन्होंने कई सारे स्किट्स वहाँ पर उन्होंने बाबा के लिए प्रस्तुत किए. Mani and I used the bedroom upstairs at the back. Our room had a window. Our room had a window from the floor to the ceiling, with an alcove, but it was still a window but it was still a dark. A dressing room was attached. प्लीज व्हेन यू रीड ना तुम्ही त्यावर बोट ठेवा, म्हणजे वर खाली अक्षर होणार नाही. उलटा चष्मा लावलाय परत जुना लावला वाटतं.
तो यहाँ पर मेहरा माई कहती है कि मेहरा माई और मनी दोनों ने मिलके ऊपर की मंजिल में पीछे की तरफ एक बेडरूम ये दोनों ने शेयर किया, मेहरा और मनी ने। वो कहती कि उनकी रूम की जो खिड़की थी, विंडो थी, पूरी सीलिंग से लेके छत से लेके जमीन तक। आजकल इस प्रकार की विंडोज लेते हैं, उस समय में छोटी विंडोज हुआ करती थी, तो पूरा जमीन से लेके सीलिंग तक बड़ी विंडो थी। इसके बावजूद वो कहती कि बहुत अंधेरा वहां पर था, और वहां पर एक ड्रेसिंग रूम भी उसी के साथ, जैसे देखते हैं ना छोटी सी ऐसी ड्रेसिंग रूम रहती है, कपड़े बदलने की, बाथरूम फिर ड्रेसिंग रूम फिर रूम ऐसा रहता है, तो उस प्रकार की एक ड्रेसिंग रूम भी उसके साथ में थी। द रेस्ट ऑफ द ईस्टर्नर्स The rest of the Easterners shared the other bedroom. Baba slept in a room on the ground floor at the front of the house, near the Westerners' accommodations. तो जो दूसरी बेडरूम, जैसे हमने देखा कि ऊपर की मंजिल में 2 रूम थी, उसमें से एक बेडरूम मेहरा और मनी ने शेयर की, दूसरी बेडरूम में बाकी जो पर्वतीय महिलाएं हैं उन्होंने ऑक्यूपाई की, जो कि फ्रंट साइड में थी, और मेहरा और मनी इसके लिए पीछे की तरफ, क्योंकि उनको एकांत देना ये बाबा की आज्ञा थी। और बाबा ने जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर में बंगले के सामने एक छोटी खोली थी, वो बाबा ने ले ली, और जो पाश्चात्य पुरुष थे ना, द रेस्ट ऑफ द ईस्टर्न फ्लोर एट द फ्रंट हाउस नियर द वेस्टर्न, तो ग्राउंड फ्लोर में सारी जो पाश्चात्य महिलाएं हैं उनकी व्यवस्था की थी। बाबा ने भी ग्राउंड फ्लोर में ही एक बंगले के सामने छोटी खोली थी, वो बाबा ने ले ली। ऑल्सो स्टेइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर वेयर द जिसावाला वुमेन एंड मेहरवान, एंड बाबा हैड टू पास थ्रू देयर रूम इन ऑर्डर टू गेट टू हिज। तो बाबा की रूम जो थी उसके लिए बाबा को उनकी रूम से जाना पड़ता था, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहने वालों में से जसावाला फैमिली भी थे, जैसे कि गाय माई, मनु, मेहरू, मेहरवान। As soon as Baba had reached Bangalore, Meherwan recalled, he sent a telegram, leave all and come to me and join me in Bangalore. So we packed up and joined him. तो मेहरवान जसावाला याद करता है, बताता है कि जैसे ही बाबा बेंगलोर पहुँचे, उन्होंने इन लोगों को, जो जसावाला फैमिली है, तभी जबलपुर में बाबा उनको पीछे छोड़ के आए थे, उनको टेलीग्राम भेजा कि सब कुछ छोड़ो और तुरंत मुझे ज्वाइन हो जाओ बेंगलोर में। ये लोग भी अपना सब कुछ छोड़ के तुरंत बाबा के पास पहुँच गए। The Jasawala arrived at the links on August 14, a little more than a year since they had joined Baba permanently. Papa, who had recently retired from his career as a government industrial inspector, would be residing in Baba's ashram for first time. तो ये लोग जो है 1-1.5 साल हो गया था बाबा को देख के, तो 14 अगस्त को ये जैसावाला लोग लिंक्स में इस बंगले में पहुंच गए। एक ऊपर से हो गया था, उन्होंने बाबा का आश्रम छोड़ के और परमानेंटली वो बाबा के पास रहने के लिए आ गए थे। हैड जॉइंड परमानेंटली मोर देन अ ईयर। और पापा जो है तभी अपनी जॉब से, करियर से रिटायर हो गए थे। वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे, इंडस्ट्रियल, इसके लिए वो इंस्पेक्टर थे, गवर्नमेंट जॉब उनका था, उसमें से वो रिटायर हो गए थे। वो नागपुर में थे, बाद में जबलपुर में थे। तो ये सारे अभी बाबा के आश्रम में। और पापा जसावाला जो है पहली बार बाबा के साथ में एक आश्रमाइट्स करके, अब तक वो आते थे लेकिन गेस्ट मेहमान करके आते थे, अभी आश्रम का मेंबर करके अभी वो पहली बार आश्रम में बाबा के साथ पापा जसावाला रहने वाले थे। अब आगे इसके बारे में काफी कहानियां सुनेंगे। He had driven his wife and children to Bangalore in the family automobile, which would be welcome addition to Baba's fleet of vehicles in the Blue Bus convoy. तो बाबा के आश्रम में अपने परिवार को लेके पापा अपनी गाड़ी में आए थे, कार में आए थे, 4 व्हीलर में। और अभी आश्रम के लिए ये एडिशनल एक व्हीकल हो गया, जिसको भी जरूरत ये बहुत थी आश्रम के लोगों के लिए। Meherwan stayed with his mother and sisters on the ground floor of the links in the room next to Baba's. तो बाबा की रूम के बगल में ही जैसावाला फैमिली के साथ मेहरवान भी छोटा था ना, तो अपनी माता बहनों के साथ वो बाबा की बगल की रूम में रह गया, लिंक्स में ही, ग्राउंड फ्लोर में।
Baba also called two of Gaimai's sisters, Gulamasi and Banumasi, and Banumasi's sons, Dadi and Sam, who arrived by train. तो उसी के साथ में गाई माई की दो बहनें थी, बानू मासी और गुला मासी, इनको भी बाबा ने बुलाया। उनके बेटे जो थे कि सैम और दादी केरावाला, आप लोग जानते हैं सैम केरावाला, दादी केरावाला, इनको भी बुलाया। ये भी ट्रेन से पहुंच गए। इसमें एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। मेरवान डिड नॉट मेंशन वेयर द अदर बॉयज स्टेड। अब यहाँ कौन कहाँ रहा? ऊपर मेहरामाई मनीमाई रही, पौरवाद के महिलाएं रही, नीचे पाश्चात्य महिलाएं जसवाला फैमिली रही, लेकिन बाकी लोग कहाँ रहे ये मेरवान ने बताया नहीं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। Gulamas and Banwasi also moved into the lanes, bringing the total number of women and girls in the house to 25. तो यहाँ पर गुलामासी, बानुमासी और उनकी बेटियां सब कोई ये भी यहाँ पर रहते थे। अब यहाँ रहने वालों की संख्या 25 हो गई। Joining them soon after were छगन's wife शांता and daughters शकुंतला। तो छगन मास्टर जो थे अपने नगर में भिंगार है वहाँ वो रहते थे, तो वहाँ पर बाबा ने उनको भी बुला लिया। छगन मास्टर की पत्नी थी शांता और उनकी बेटी शकुंतला। इसके बारे में एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। तुम पढ़ पाओगे? इतना छोटा है, मुझे चश्मा बुलाने दो। ठीक चलेगा, थैंक यू। ओके, ये क्या है फुटनोट, और ये बहुत छोटे अक्षर में होता है, पढ़ना मुश्किल हो। द अदर 19 वुमेन इंक्लूडेड, जो दूसरी 19 महिलाएं कौन थी? मेहरा, मणि, खोशद, नाजा, सुनामासी, मंसारी, गुलमाई, वालू, काकू, सल्तून एंड हर 2 डॉटर्स। इनके साथ किची, एलिजाबेथ, नोरिना, नदीन, रानो, नॉनी एंड इरिन। द मेंस ग्रुप इंक्लूडेड, ये महिलाएं हो गई। अब पुरुषों के ग्रुप में कौन कौन था? विष्णु मास्टर थे, विष्णु, बयदोल, गुस्ताद जी, काका, आदि के ईरानी, नीलू एंड डोंकिन, एज वेल एज काळे मामा एंड हिज सन मुरली, रमजू, छगन, जाल भाई भी बाबा के भाई है। हो यस शैलजाताई, रमजू, छगन, जाल भाई, पप्पा एंड एरज, ये सब पुरुष मंडली वहां पर थे। कहाँ थे हम? ओके, आगे क्या है? बाबा रेंटेड ए सेकेंड हाउस Baba rented a second house at number 4 Palace Road, also belonging to Sir Mirza's brother for the main. तो ये भी एक जगह है। और एक बाबा ने किराए पर घर लिया, वो 4 नंबर का था, पैलेस रोड पर था। ये भी दीवान के भाई का मकान था। Masaji, Pendu, Dr. Gani, Jangle and all the servants from Mehrabad would join Baba's party on October 6, bringing by rail all remaining furniture as well as supplies from the medical dispensary and the last residents of the Mehrabad Zoo. तो मेहराबाद का पूरा आश्रम विस्थापित करके यहाँ शिफ्ट करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी हो गई। खेल खेल में तो बाबा ने दूसरा भी एक बंगला वहां पर किराए पे लिया, और जो बाकी मेहराबाद के रेसिडेंट्स थे, मासाजी, पेंडू, घनी वगैरह, तो ये और सभी सर्वेंट्स मेहराबाद के, ये सब बाबा को ज्वाइन होने वाले थे 6 अक्टूबर को। और जो भी वहां पर उनका फर्नीचर था मेहराबाद में, उसको भी ट्रेन से लाया गया। और जो भी मेडिकल डिस्पेंसरी का साहित्य था, और मेहराबाद का जो प्राणी संग्रहालय था, जिसे हमने पिछले बार देखा, प्राणीशाला है ना, पूरा इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर था, कौन कौन प्राणी इस जू में कब कब कैसे कैसे आए थे, है ना। ये पूरा प्राणी संग्रहालय भी ट्रेन से वहां पर लाया गया। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। डॉक्टर गनी के बारे में फुटनोट है।
अब्दुल गनी मुंसिफ इनका पूरा नाम। इनका जन्म 1894, बाबा के हम उम्र थे और बाबा के लंगोटिया थे, स्कूल से इनके दोस्त थे। इनका देहांत हुआ है 7 अगस्त 1951 में। वॉज वन ऑफ मेरवान ईरानी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बाबा के बचपन के मित्र थे और दोनों मित्रों का आपस में एक दूसरे से मित्र करके भी बहुत प्रेम था। हिज फैमिली वे डिवोट मुस्लिम्स, ये एकदम जो कट्टर मुस्लिम वैसे थे। डॉक्टर गनी हैड ए थ्राइविंग homeopathic practice and he later became a magistrate which earned him the title of मुंसिफ। तो डॉक्टर अब्दुल गनी मुंसिफ का होम्योपैथी का दवाखाना था। लोनावला में हम गए थे तो देखा था, और ट्रैवल विद बाबा में डाला था, आप लोगों को याद होगा। और बाद में ये लोनावला के मैजिस्ट्रेट बन गए, इसलिए उनको ये ब्रिटिश के टाइम में ये सब उपाधियां थी, खान साहेब, मुंसिफ, तो इसलिए वो मैजिस्ट्रेट का मतलब मुंसिफ, ये उपाधि उनको मिली थी। उनका नाम अब्दुल गनी मुंसिफ। तो ही गेव अप, और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी क्योंकि वहां पर और कोई डॉक्टर था नहीं और उनका होम्योपैथी का दवाखाना था और अच्छा प्रैक्टिस उनकी चलती थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, बाबा ने आगे उनको क्या कहा था, अपने डिस्पेंसरी के सामने और डिस्पेंसरी खुद ही झाड़ू लगाना, और ये देख के उनके पेशेंट आने बंद हो गए थे। बाबा ने उनको प्रैक्टिस रुकाने के लिए कहा था। देखो ये कैसी घटना की चेन जो है ना, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन जबकि यहाँ टॉपिक आया है तो हम समझ लेंगे। बाबा ने पहले अब्दुल गनी मुंसिफ को जो है गनी है, इनको बाबा ने कहा था कि प्रैक्टिस बंद कर दें, पर उन्होंने माना नहीं। बोले नहीं बाबा, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने फिर बोला ठीक है, एक शर्त है, तू प्रैक्टिस कर, मैं तुझे अनुमति देता हूँ, जाओ, लेकिन अपना डिस्पेंसरी का जो है दवाखाना रूम खुद ही तू साफ करेगा और उसका आंगन भी खुद ही साफ करेगा और झाड़ू खुद ही लगाएगा। वो खोलने के बाद खोलेगा भी तू, झाड़ू भी तू ही लगाएगा। अब ये जब डॉक्टर ने शुरू किया, जब हमको लोनावाला में उनकी जगह ढूंढनी थी तो हमने, अब 100 साल पहले की बात है, ढूंढना मुश्किल था, लेकिन हमने यही कहा कि वही डॉक्टर जो खुद ही झाड़ू लगाता था। तो ये देख के उनके पेशेंट आने बंद हो गए, कोई भी नहीं आता था, ऐसे ही खोल के फिर आगे वो तंग आ गए, और जो बाबा ने आज्ञा दी थी कि बंद करो तो उनको प्रैक्टिस आके बंद ही करना पड़ा। देखो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करने का नतीजा ये होता है। एनीवे, so he gave up his practice at Baba's suggestion and became a lifelong devotee। बाद में उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, बाबा की सभी आज्ञाओं का अच्छा पालन करते थे। उन आज्ञाओं का तोड़ मरोड़ कर पालन करना भी वो खूब जानते थे। एक ही सिगरेट पीने के लिए बाबा ने कहा तो कई सारी सिगरेट को खोल के एक लंबी सिगरेट बनाई, और ये वो भी उन्होंने पी। ये भी हकीकत हम बचपन में सुनते थे, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ये बाबा के आजीवन बाबा के शिष्य बन के रह गए, बहुत प्रेम करते थे बाबा से, इन दोनों का बहुत ही, और बाबा ने भी खूब उनकी मदद की। यहाँ तक कि न्यू लाइफ के लिए बाबा ने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की, किसी को भी स्वयं बाबा ने सूचना नहीं दी कि आप न्यू लाइफ ज्वाइन करो, लेकिन गनी को बाबा ने स्वयं आग्रह करके उसको अपने न्यू लाइफ के टीम में केवल शामिल नहीं किया। जब उनसे चला नहीं जाता था तो उनके हाथ में लकड़ी होती थी, तो लकड़ी का एक कोना बाबा अपने हाथ में रखते थे और उसको खींच के लेके जाते थे। जब पैदल चलते थे ना बहुत न्यू लाइफ में, तब वो गनी ज्वाइन में हुए न्यू लाइफ। अब जब उनसे चला नहीं जाता था तो बाबा उनकी मदद करते थे, अपने मित्र की, मतलब वो भी रोल बाबा अदा करते थे। एनीवे, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों को सबको यहाँ पर लाया गया, मेहराबाद से जू भी पूरा प्राणी संग्रह शाला जी थी, यहाँ पर लाई गई। बाबा's entourage was about to double since departing मेहराबाद। अब इनका दल जो है संख्या में करीब करीब दोगुना हो गया, 50 थे, अब 100 हो गए। More than 45 ashramites resided in the links and the men's bungalow, and the remaining mandali would travel by car, bringing the total to around 50। तो 45 से अधिक जो आश्रमवासी थे ये लिंक में और मेन के पुरुषों के बंगलों में रहने वाले थे। बाकी जो मंडली जो है, जो कार से आने वाले थे, और उनके सामने करीब करीब 50 लोग साथ में आने वाले थे। At the same time that the blue bus passengers, the main mandali and their families, and all of Baba's additional invitees
were still settling in and adjusting to their new accommodations, Baba carried on with his work. तो जब तक ये सारे लोग अपना नया जगह पर स्थापित हो रहे, सेटल हो रहे, तब तक बाबा को कोई समय नहीं होता था. तुरंत बाबा अपना कार्य शुरू कर देते थे. बाबा ने उनका कार्य शुरू किया. He was determined not to waste a single moment of precious time. बहुत मौलिक जो समय हो, बाबा स्वयं भी कभी व्यतीत नहीं करते थे. हालांकि ईश्वर किसी समय से बंधा हुआ नहीं है, परंतु जब अवतार काल में मनुष्य के रूप में आता है तो उसके लिए वो भी हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, रखा है कि समय की कीमत करो. एक मिनट भी बाबा व्यतीत नहीं करते थे. नॉट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट ऑफ प्रेशियस टाइम. कीमती समय का एक पल भी वो वेस्ट नहीं करते थे. तुरंत अपने काम में, अब मैं थक के आया हूँ, इतना सारा प्रबंधन करना है, मेरे पास 2 दिन आराम करूंगा, ये नहीं, तुरंत काम में लग गए. After a few days had passed, the Diwan, as Donkin now referred to Sir Mirza, came to see how Baba was settling in and was invited into Baba's room, an honor not accorded many guests. तो कुछ दिनों के बाद इनके जो होस्ट है दीवान, जिनको अभी डॉक्टर डॉन्किन कहते हैं, सर मिर्जा, ये बाबा को देखने के लिए आए कि कैसे ठीक ठाक हो गया, क्या सब सामान लग गया, क्या सेटल कैसे हो गए. तो बाबा ने उनको अपनी रूम में आमंत्रित किया और वहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं. बाकी मेहमानों को बाबा कभी ये अनुमति नहीं देते थे, लेकिन मिर्जा को या दीवान को बाबा ने अपने रूम में आने की अनुमति दी. Baba was the only one in old clothes. Donkin recorded the others being dressed up for the occasion, and B's room being all done in what he called Persian style, with cushions on the floor and a bowl of fruit at Baba's feet. तो ये दीवान आने वाले हैं करके बाकी सभी अपने अच्छे अच्छे कपड़े में सज धज के खड़े थे. केवल बाबा ही थे कि जो अपने सादे पुराने कपड़े में थे, और उनका गद्दा भी नीचे जमीन पर रखा था पर्शियन स्टाइल में. उनके पैरों के सामने फल का एक बॉल भर के रखा था. आगे एक नया चैप्टर शुरू होता है. द चैनल्स, 3 चैनल्स. अब ये 3 चैनल में क्या लिखा है हम देखेंगे. उसके पहले आज आरती करेंगे शैलजा पैठनकर, जो मैं भूल गई. बराबर 7 बजे हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आरती करेगी शैलजा पैठनकर जी, और केशव कुवारे सर जो है वो प्रार्थना करेंगे. तो उसके पहले अभी हमारे पास समय है 8 मिनट का, व्यतीत नहीं करते हुए आगे चलेंगे. मेरे ख्याल से यहाँ मैं ये दूसरा, लेकिन स्क्रीन चेंज करते हैं तो रिकॉर्डिंग खराब होता है. चलो रहने दीजिए यही स्क्रीन. एक प्लान है कि बाबा के वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का प्लान दिया हुआ है. मे बी अगले इसमें हम वो प्रस्तुत करेंगे. इन बेंगलोर, Donkin observed in the wayfarers, the torrent of Baba's energy was conducted along 3 principal external channels. The most conspicuous was the planning of the Universal Spiritual Center at Bairamangala. तो डॉक्टर डॉन्किन अपने वेफेयर जो किताब है उनकी, पथिक, जो मस्तों के ऊपर स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है. इसमें डॉक्टर डॉन्किन लिखते हैं कि बाबा जी की जो एनर्जी थी, एक टॉरंट, बहुत महान एनर्जी थी. ये 3 मुख्य चैनल्स में प्रकार में व्यतीत थी. एक्सटर्नल वो कहते हैं, जो बाहरी हमको आंखों से दिखता है. आंतरिक उनका कार्य हम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, लेकिन जो आंखों से बाहर से दिखता है. 3 चैनल पर बाबा का कार्य चल रहा था. एक तो बैरामंगला में मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, आध्यात्मिक, वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र की उभारनी करनी थी. बाबा लॉस्ट नो टाइम परस्यूइंग हिज वर्क. अपने काम के लिए उन्होंने कोई समय व्यतीत किए बिना तुरंत कार्य शुरू किया. During his first morning in Bangalore, he viewed another property, this one in the village of Bairamangala, about 20 miles southwest of the city. दूसरे ही दिन बाबा दूसरी प्रॉपर्टी देखने गए बैरामंगला में, जो कि बेंगलोर शहर के दक्षिण पश्चिम में थी. It belonged to Diwan, who hoped Baba might want to locate his universal spiritual center there. And Baba had been so pleased
that he immediately accepted the diwan's offer to arrange for the purchase of the land. अब ये प्रॉपर्टी जो थी ये दीवान की स्वयं की थी और उन्होंने ये सोचा कि चाहे से बाबा यहाँ अपना से केंद्र स्थापित करना चाहेंगे। बाबा ने वो प्रॉपर्टी देखी, बाबा बहुत खुश थे और बाबा ने तुरंत दीवान को कहा कि ये जमीन मैं खरीद लूंगा, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई है उसको तुरंत शुरू करें। It is really a beautiful position, Donkin Road, with expansive views of hills and well covered in trees and bushes. Mysore state is really very beautiful indeed and very healthy too, compared to most places. तो डॉक्टर डॉकिन कहते हैं कई सारी बाकी जगह के हिसाब से तुलना में मैसूर जो राज्य है ये बहुत ही सुंदर है, हेल्दी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है और ये जो जगह देखी है बैरामंगलान में बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ से टीले दिखते हैं, हिल्स दिखती है, कई ग्रीनरी है, पेड़ पौधे बहुत है। Near the site, it is a little reminiscent of Scotland in fine weather, and the skies are new, very fine, with scattered showers like a tunnel picture. तो यहाँ का वर्णन डॉकिन अपनी भाषा में कहते हैं कि स्कॉटलैंड जैसे यहाँ पर वातावरण है, यहाँ आसमान खुला है, साफ है, बहुत अच्छा है और कभी कभी बूंदाबांदी होती है, बहुत सुंदर पिक्चर है, ऐसा वो कहते हैं। अब यहाँ पर एक फुटनोट है। JMW टर्नर जिनका जन्म 1775 में हुआ था, मृत्यु 1851 में हुए थे, वॉज एन इंग्लिश रोमांटिसिस्ट पेंटर। तो ये टर्नर जो थे ये पेंटर थे, इंग्लिश पेंटर थे, रोमांटिक पेंटिंग उनकी हुआ करती थी शायद। और डॉकिन वॉज एन अकम्प्लिश्ड वाटर कलरिस्ट who would naturally have seen the India countryside through the eyes of an artist. तो डॉकिन जो थे ये उत्तम पेंटर थे, वाटर कलर का पेंटिंग करते थे, तो अपनी कलाकार की नजरिए से वो भारत को पहली बार देख रहे थे यहाँ वहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने ये टर्नर पिक्चर जो कहा है कि एक बहुत जाना माना पेंटर है, कलाकार है, उसके नजरिए से कैसा दिखाई देगा बेंगलोर शहर, उसका चित्र उन्होंने आंखों के सामने खड़ा किया है। Baba now owned 2 pieces of property designated for the site of the Universal Spiritual Center, one in Mandla and the other in Bairamangla. अब वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के लिए बाबा ने 2 प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी। अब मालिक थे बाबा 2 प्रॉपर्टी के, एक मंडला में, एक बैरामंगला में। दोनों में से आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं कोई प्रॉपर्टी कभी खड़ी नहीं हुई है। तो बैरामंगला तो अभी इतना सा टुकड़ा रह गया, सारी जमीन गई है, कोई फैक्ट्रिया ये वो हम देख रहे, आए दिन वो चंदा इकट्ठा करते बना जा रहे किसके लिए। Anyway, it took Donkin's eagle eye to observe that the folder describing the universal ashram makes no mention of where it is. तो डॉकिन कहते हैं कि जो मंडला का प्रॉपर्टी में कहाँ आश्रम होगा ये जगह का कोई निश्चित उल्लेख ही नहीं है। No one had noticed this before. Baba says he turned the key so that the magistrate was transferred from Jabalpur, thus enabling him to back out of a situation which would have been unsatisfactory without hurting anyone's feelings. तो यहाँ पर मंडला में बाबा को करना ही था, आश्रम नहीं था, क्योंकि तभी भी ये पाश्चात्य महिलाएं बाबा के पीछे पड़ी कि बाबा ऐसा आश्रम होना चाहिए, वैश्विक केंद्र होना चाहिए। बाबा बोले गो अहेड, तो ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी ऐसा सब चल रहा था। ही यूज्ड टू कीप देम एंगेज, उनके मतों का आदर करके बाबा चलते थे, लेकिन बाबा ने कोई प्रॉपर्टी मेंशन नहीं की थी। किसी की भी भावनाएं दुखाए बिना बाबा को ये नहीं करना था, तो इसलिए बाबा ने चाबी घुमाई, मैजिस्ट्रेट मतलब जामकेरा वाला की बदली हो गई और वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। और डॉकिन की नजर से ये छूटा नहीं कि बाबा ने जगह मेंशन ही नहीं की थी मंडला की भी। In other words, Bairamangla had supplanted Mandla and Jabalpur as Baba's chosen location. दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि जबलपुर और मंडला से भी बैरामंगला बेटर होगा। In addition to the Diwan's property, the proposed site included about 40 privately held farms as well as several
ट्रैक्ट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा कई सारी ज़मीन भी यहाँ पर थी। यहाँ हमें रुकना पड़ेगा, हम अगली बार इन एडिशन से शुरू करेंगे क्योंकि समय हो रहा है प्रार्थना का। तो केशव कुवारे सर, आप प्रार्थना शुरू कर दीजिए और अगली बार हम कल ही करेंगे। ये जो बाकी का है ये हम कल पढ़ेंगे, बिल्कुल पेज नंबर 269 से हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा